के पुराने गलियारों में आज भी कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक सच्ची भावना से प्रेरित दास्तान है। सन 1942 का समय था। पूरा देश आज़ादी की लड़ाई में जुटा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हर तरफ आवाजें उठ रही थीं। उसी दौर में सिबली कॉलेज में पढ़ने वाला एक होनहार छात्र था, हाशिम। हाशिम पढ़ाई में तेज था। उसके शिक्षक उसे कॉलेज का सबसे प्रतिभाशाली छात्र मानते थे। उसका सपना था कि वह पढ़ लिखकर अपने इलाके का नाम रोशन करे। लेकिन देश की हालत देखकर उसका दिल बेचैन रहने लगा। एक दिन कॉलेज में स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा हो रही थी। हाशिम ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हमारा देश आज़ाद नहीं होगा तो हमारी डिग्रियां भी अधूरी रहेंगी। धीरे धीरे वह आंदोलन से जुड़ गया। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने समझाया, बेटा पहले पढ़ाई पूरी कर लो। लेकिन हाशिम का जवाब था, अब्बा अगर देश ही गुलाम रहा तो पढ़ाई का क्या फायदा। समय बीतता गया। एक दिन अंग्रेजी सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाशिम भी पुलिस की नज़र में आ गया। उस रात उसने अपनी माँ के नाम एक खत लिखा। खत में लिखा था, अम्मी अगर मैं वापस न लौट सकूं तो रोइएगा नहीं। आपने मुझे सच और इंसाफ का रास्ता सिखाया है। मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं। अगली सुबह वह अपने साथियों के साथ निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि हाशिम गिरफ्तार हो गया है। पूरा कॉलेज उदास हो गया। शिक्षक उसके लिए दुआ करने लगे। माँ हर रोज उसके खत का इंतजार करती रही। महीनों बीत गए। फिर एक दिन जेल से उसका आखिरी खत आया। उसने लिखा था, अम्मी मुझे नहीं पता कि मैं कब लौटूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा देश आज़ाद होगा। उस दिन सिबली कॉलेज के छात्र खुली हवा में पढ़ेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। खत पढ़ते ही माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व भी था। सालों बाद देश आज़ाद हो गया। कॉलेज में जश्न मनाया गया। तिरंगा लहराया गया। उस दिन हाशिम की माँ भी कॉलेज पहुंची। उन्होंने कॉलेज की इमारत को देखा और आसमान की ओर नजर उठाकर कहा, बेटा तुम्हारा सपना पूरा हो गया। पूरा परिसर भावुक हो उठा। आज भी कहा जाता है कि सिबली कॉलेज की लाइब्रेरी के एक कोने में हाशिम के उस आखिरी खत की प्रतिलिपि सुरक्षित है, जो छात्रों को यह याद दिलाती है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी है। साल गुजरते गए। नई पीढ़ियां आती रहीं, लेकिन हाशिम की कहानी कभी पुरानी नहीं हुई। जब भी कोई छात्र निराश होता, शिक्षक उसे यह कहानी सुनाते और फिर वह छात्र नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता। क्योंकि सिबली कॉलेज की असली ताकत उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उन लोगों की कुर्बानियां और सपने हैं जिन्होंने इसे महान बनाया।